हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप you all would be fit and fine. Today I am going to share some sentences structure. कुछ आज मैं कुछ आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 है हैव यू इवन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव यू इवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है क्या तुमने कभी ये किया है, क्या तुमने कभी ये किया है। ये स्ट्रक्चर उसमें यूज होगा वाक्य में, क्या तुमने कभी ये किया है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। नंबर स्ट्रक्चर है हैव यू इवन। हैव यू क्या बताया था आपको? हैव यू इवन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। नंबर 1 है हैव यू इवन अंडरस्टूड वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई फीलिंग्स क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं को समझा है। इसी तरीके से ये इंटरेस्टिंग बनेगा, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो। और दूसरा वाक्य हाउ यू इवन टोल्ड मी। अगर ये भी टोल्ड मी वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है यहाँ पे। वैसे इसमें होता है सेड, यहाँ पे इसीलिए टोल्ड मी अबाउट योर लाइफ, अपने जीवन के बारे में। योर लाइफ अपने जीवन के बारे में। मी माने मुझे, टोल्ड माने मतलब पूछना होता है या बताना होता है, पूछना। यू हैव इवन टोल्ड मी अबाउट योर लाइफ, क्या तुमने कभी मुझे अपने जीवन के विषय में बताया है। नंबर 2 इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं, उसी प्रकार इसी बेस पे, इसी स्ट्रक्चर पे बनते हैं। इसी स्ट्रक्चर पर हैव यू इवन लिसन्ड, जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिसन्ड माय एडवाइस, क्या तुमने कभी मेरी सलाह को सुना है। और दूसरा स्ट्रक्चर आता है आई फील लाइक वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग मन कर रहा है। इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है मन कर रहा है या मेरा मन कर रहा है। ये मेरा मन कर रहा है, सॉरी इसमें आई लगता है, मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक वाचिंग टीवी थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म ING होती है। तो आई फील लाइक वाचिंग टीवी, मेरा मन कर रहा है कि मैं टीवी देखूं। इसी प्रकार दूसरे स्ट्रक्चर बेस पे होता है आई फील लाइक लिसनिंग म्यूजिक। तो इसका मतलब भी मेरा मन कर रहा है कि संगीत सुनूं। इसी प्रकार से इसी बेस पे कई भी वाक्य बना सकते हो। इस बेस पे आई फील लाइक पे कई भी वाक्य बना सकते हैं, कई भी जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है आई फील लाइक विजिटिंग सिनेमा हॉल। विजिटिंग सर्व करना होता है, विजिटिंग मतलब देखना घूमना होता है। इसी प्रकार मेरा मन कर रहा है कि सिनेमा हॉल टहलूँ या घूमूँ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बेस पे आते हैं यहाँ पर इवन इफ़ वांट टू। ये इसका बहुत उपयोग होता है। इवन इफ़ आई वांट टू, इसका मतलब होता है चाह कर भी मैं ये नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता, मैं पहन नहीं सकता, मैं खेल नहीं सकता। इसी बेस पे कई भी आप जोड़ सकते हैं। 50 वाक्य इसी बेस पे बन जाएंगे। इसी प्रकार कैसे आता है, इसका भी स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसका स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें इवन इफ़ आई वांट टू, चाह कर भी। अब आगे की ओर ध्यान देते हैं। चाह कर भी आई कैन नॉट फॉरगेट यू। आई कैन नॉट फॉरगेट मैं भूल नहीं सकता। आई कैन नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। इवन इफ़ वांट टू मैं चाहकर भी इसका पहले लग जाएगा। चाहकर भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता या सका। इसका शुद्ध तो ऐसे बनेगा चाहकर भी मैं तुम्हें भूल नहीं सका, लेकिन वैसे इसकी बेस पे देखा जाए तो चाहकर भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता होगा। इसी प्रकार दूसरा स्ट्रक्चर है आई कैन नॉट मीट
आई कैन नॉट मीट, इसका हिंदी आई कैन नॉट मीट यू, मतलब इसका हिंदी पूरा होता है मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। इवन इफ़ वांट टू, चाह कर भी। कैन नॉट है तो मिलना नहीं चाहता ना, कैन नॉट कह सकता कैन नॉट के लिए सकता लगता है ना, सकना नहीं, सकना या सकता। तो इसलिए आई कैन नॉट मीट यू, आई कैन नॉट मीट यू इवन इफ़ वांट टू, मैं चाहकर भी मैं चाहकर भी आपसे नहीं मिल सकता, या चाहकर भी मैं आपसे नहीं मिल सकता। दोनों तरीके से गलत हो गए, लेकिन दोनों तरीके से सही होंगे, लेकिन कहने का फ़र्क बनता है सिर्फ। और दूसरा वाक्य इसी बेस पे, तीसरा वाक्य था आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प यू इवन इफ़ वांट टू। इसी पर मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी आपकी सहायता हेल्प नहीं कर सकता। तो इसी बेस पे दूसरा भी आता है आई कैन नॉट डू थिंग, आई कैन नॉट डू थिंग इवन इफ़ वांट टू, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी। आई, इसका मतलब मैं चाहकर भी, डू नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, इवन इफ़ वांट टू चाहकर भी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसी स्ट्रक्चर पे दूसरा आते हैं आई कैन नॉट पोस्ट माई वीडियो, पोस्ट आई कैन नॉट, आई मतलब मैं, कैन नॉट मतलब नहीं सकता, पोस्ट माने वीडियो, पोस्ट माने पोस्ट होता है मतलब पोस्ट करना, माई माने मेरी वीडियो इवन इफ़ वांट टू, इसका मतलब होता है चाहकर भी, मैं चाहकर भी अपनी वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता। इसे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये आता है। इसी बेस पे ये स्ट्रक्चर बहुत हैं हमारे पास, तो बहुत स्ट्रक्चर है, ये तो अभी है और बहुत स्ट्रक्चर है। तो इसमें पहले ये दूसरा देखिए अभी स्ट्रक्चर, चौथा वो स्ट्रक्चर है वन थिंग इज श्योर। चलो एक बात तो पक्की है, आमतौर पे घर की बात नहीं कहते रहते हैं, ये तो बात पक्की है तू वहाँ नहीं जा पाएगा, ये बात पक्की है तुम पास ज़रूर हो जाएगा, ये तो बात पक्की है तू जा वहाँ चला जाएगा। ये इसी बेस पे नीचे वाक्य बनते हैं। तो इसी पे बेस पे दूसरा एक वाक्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है, इसका मतलब होता है एक बात तो पक्की है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। वन थिंग इज श्योर, वन थिंग इज श्योर ही इज वेरी हॉनेस्ट पर्सन। एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है कि किसी वाक्य को जोड़ने के लिए कि जिस कंजक्शन का उपयोग होता है, कंजक्शन भी मेरे पास बहुत है, कंजक्शन आप लोगों को भी दिखाएंगे, कंजक्शन का उपयोग होता है। कंजक्शन तो बाद में, ये तो टॉपिक बाद में कंजक्शन का है, लेकिन हिंदी के लिए का और की और के लिए एक कंजक्शन का उपयोग होता है। इनकी का उपयोग, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, ही इज़ वेरी हॉनेस्ट पर्सन। इसी प्रकार से दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर में आते हैं वन थिंग इज श्योर, एक बात तो पक्की है। रमेश किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया, रमेश व्यक्ति का। रमेश इज वेरी गुड बॉय, रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है। एक बात तो पक्की है कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है। किसी के लिए आमतौर पर दो लोग जिससे बात करते हैं तो उस किसी के बारे में बुराई करते हैं, किसी के बारे में किसी की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, किसी की बुराई करते हैं। उसी प्रकार से ये किसी के बारे में कहते हैं एक बात तो पक्की, कतई 100% कहते हैं कि ये बात तो पक्की, इसलिए कहते हैं ये बात तो पक्की है तूने परीक्षा में बढ़िया नंबर हासिल किए। और ये भी कहते हैं ये बात तो पक्की है तुम वहाँ गया था। इसी बेस पे नीचे वाक्य आते हैं। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य वन थिंग इज श्योर, सी इज वेरी पुअर, नहीं पुअर नहीं, सॉरी पुअर नहीं, प्योर है, पुअर सॉरी, प्योर हार्टेड। एक बात तो पक्की, हार्टेड मतलब किस दिल दुखाना या दिल अच्छा होना, तो इसमें लिए हार्टेड पुअर, इसके पहले मतलब पहले लिखा है ना, पहले प्योर लिखा है, प्योर मतलब अच्छा या शुद्ध इसे बोलते हैं। गुड भी अच्छा होता है लेकिन प्योर मतलब प्योर में बिल्कुल शुद्ध है। तो एक बात तो पक्की है कि वह बहुत, वह मतलब सी है तो लेडीज के लिए है, सी मतलब सी, वह बहुत अच्छी दिल की है, अच्छा दिल, अच्छा लिख दो स्वच्छ दिल की है। स्वच्छ मतलब साफ, अच्छा मतलब प्योर मतलब इसके बारे में स्वच्छ नहीं लिख सकते, इसलिए अच्छी स्वच्छ लिखा है, स्वच्छ साफ दिल के। थैंक यू। अगर इंटरेस्टिंग वीडियो बना हो तो आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माय फर्स्ट वीडियो
uploaded in YouTube channel. Thank you so much.